नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। आज धुंधीबाग बाजार परिसर में दुकानदार कल्याण समिति की बैठक हुई। उसके बाद प्रेस वार्ता में महामंत्री हरिनंदन प्रसाद सिंह ने बताया 40 प्रमुख दुकानदारों ने सांसद डुल्लू महतो से बाजार की अस्थायीकरण पर विस्तृत बातचीत की। सांसद ने सभी मुद्दों का निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। हरिनंदन सिंह बोले, सांसद के कर्मठ और ईमानदार रवैया विपक्ष को चुभ रहा। उनका पुतला दहन गलत है। हम ऐसी मानसिकता की घोर निंदा करते हैं। वहीं निवारण प्रसाद महतो ने कहा कि विस्थापित और दुकानदार सभी एक हैं। इस बाजार में विस्थापित भाई भी आकर व्यापार करते हैं। सांसद विधायक जो जनता के जन प्रतिनिधि होते हैं, उनको सभी की समस्याओं को सुनना और उसका निदान भी करना उनका दायित्व है। इसलिए इसको लेकर राजनीति करना अनुचित होगा। यहाँ धुंधीबाग में वर्तमान विधायक पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए समिति ने 2002 के विपक्षी वार्ता का जिक्र किया। जिला प्रशासन, बीएसएल और दुकानदारों के बीच मांग है कि सांसद की अध्यक्षता में नई विपक्षी बैठक की जाए। पुरानी कार्यवाही में मामूली सुधार कर अस्थायी एग्रीमेंट हो। दुकानदारों ने कहा, हम बोकारो विकास के सहयोगी हैं, विरोधी नहीं। हम लोग बैठक जो कर रहे हैं धुंधीबाग के समस्या के ऊपर, हम लोग बरसों से यहाँ बीएसएल के द्वारा बसाया गया दुकानदार हैं। हमेशा से हम लोग इसको स्थायीकरण की मांग करते आ रहे हैं और स्थायीकरण अभी तक हुआ नहीं। एक बार स्थायीकरण के लिए बैठक भी हुई थी त्रिपक्षीय, जिला प्रशासन, जिला बीएसएल प्रबंधन और समिति के लोगों के साथ। उसमें तय हुआ था 25/11/2002 में। उसके अनुसार काम नहीं हुआ, बीएसएल नहीं बनाया था, हम हाईकोर्ट गए, जो केस अभी लंबित। अभी हम लोग इस बाजार को विकास के लिए जो वर्तमान सांसद हमारे धनबाद के हैं, माननीय डुल्लू महतो जी, उनसे हम लोग गए मिलने के लिए और सारी समस्याओं को उनके साथ रखा। समस्या सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसका निदान कराएंगे, आप लोगों के समस्या का निदान हम अवश्य कराएंगे। बीएसएल हम लोगों को समता न्यायालय में केस किया, जिसका तारीख चल रहा है। बीएसएल को हम जवाब दिए हैं। अभी कोई हवाई अड्डा के लिए बीएसएल कहा कि चालू करेंगे, आगे के दुकान जो है पूजा लाइन सब वाला खाली कीजिए और इसका आप स्टे ला कर दीजिए कोर्ट से। एक बार पूर्व में 2011 में हमने स्टे ला के दिया था, उसी पर अभी तक ही आधारित है। लेकिन सबसे खेदजनक बात यह है कि जब से हम बाजार में हैं, जितने भी सांसद हुए, एक रात से लेकर के अभी तक के ही सांसद हमारी बात को सुने और आश्वासन दिए। इसके पूर्व में 2004 से लेकर के ये 9 तक ये विधायक यहाँ के सांसद ददई दुबे थे, उन्होंने भी सुना था और बाजार बनाने का तय भी किया था। लेकिन उनको हार जाने के बाद बाजार का काम लंबित रह गया। बाकी किसी सांसद ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी वर्तमान सांसद इस पर ध्यान दिए हैं, आश्वासन दिए हैं और बीएसएल से बात भी किए हैं। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ दल के लोग, उन्होंने सांसद का पुरजोर विरोध किया, पुतला भी दहन किया, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं धुंधीबाग दुकानदार कल्याण समिति की ओर से और सारे दुकानदार की। अगर आप में नैतिकता है, राजनीतिक दल के लोग हैं, तो सभी वर्ग को लेके चलना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन भेदभावपूर्ण बात जो किया, इसके लिए हम लोग काफ़ी इसका हम घोर निंदा करते हैं। और जो नेता इस काम को कराएगा, उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने के तैयार हैं। उनके हर कदम में हम साथ। आज की बैठक सारे दुकानदार हम लोग से मिलकर बैठक की, जिसमें हम लोग 50% से भी ऊपर है विस्थापित इसमें हैं। सारे लोग जो निवारण भाई हमारे अध्यक्ष रहते हैं, हम लोग एक साथ मिलकर के बिजनेस करते हैं। सारे आदमी में कोई भेदभाव नहीं है। जो झूठ-मूठ के हम लोग के हवा उठा करके यहाँ पर अतिक्रमण में बोला जाता है। हम लोग का अगला जीएम कर्नल साहब जो थे, कर्नल साहब खुद यहाँ ले आकर बसाए और फिर जीएम बने जरूहर साहब,
जरूहार साहब हम लोग को वो भी डाल दिया अतिक्रमण में, उसमें हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट का आदेश हुआ इनका सेटलमेंट कराने के लिए, सेटलमेंट कराए जिसमें 6 मजिस्ट्रेट जाकर प्रूफ सब कुछ दिया। हम लोग आज तक वहां तक रेट भी तय है, 3 पक्षीय मीटिंग हुआ विमल कीर्ति बाबू के समय, हम लोग सारे BSL से लेके दुकानदार और यहाँ प्रशासन के लोग 3 पक्षीय मीटिंग में रेट तय हुआ, हम लोग का सारा सब सुविधा देने का सब व्यवस्था बात हो गया, पैसा देने का। लेकिन हम लोग एक तरफ बसाने का मैंने बात चलता है, स्थायीकरण का है, इसमें आगे का अलॉटेड गद्दी है जो BSL का, उसका प्रूफ हम लोग दिए हुए हैं। 17 चूल्हा जो लाइसेंस यहाँ होटल के दिए थे उसका हम डाले हैं। हमसे 1 रुपया 8 आना 4 आना जो लिया जाता था टैक्स BSL का उसका है। जो यहाँ पे बिजली जलाए HSL का धुंधीबाग के बाजार में नाम करके जो राजा राम राय यहाँ ठेकेदार थे धुंधीबाग के बाजार के नाम पर, वो हम लोग दिए। भाग के गए कोर्ट में, कोर्ट से आदेश हुआ, कोर्ट में पूछा गया कि जब आप इसको अतिक्रमण, ये सब आपका प्रूफ है? ये बोले कि नहीं। जरूहार साहब बोले कि नहीं मेरा है। तब क्या आप अतिक्रमण में डाले हैं? देखिए लोग अपने ढंग बसे हुए हैं। वहां से आदेश हुआ कि जाइए अपने ढंग से सेटलमेंट कीजिए। आज तक सेटलमेंट यही झूठ के कह के टालते टालते अभी हम लोग एलोड्राम का नाम पर लाया गया है। हम लोग एलोड्राम के कभी विरोध नहीं किया। आज भी जो एलोड्राम का जो है पहले से है जो है हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक झूठ के यहाँ का विस्थापित कह लोग के परेशान करना, दुकानदार को परेशान करना। आज हमारे जितने होलसेलर हैं यहाँ पर सारा हर गांव हर जिला से सब्जी ला करके विस्थापित भाई ही दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जो कि इसका इंक्वायरी करना है। होलसेल में वही है, खुदरा में भी हम लोग सब सारे आदमी मिल करके हैं। लेकिन झूठ के बाजार का बर्बाद करना, इसमें अभी 4-5 हजार की संख्या में हम लोग जी खा रहे हैं। बेरोजगारी दूर हो रहा है और बेरोजगार करना, ये हम लोग सारे दुकानदार ये जो बैठ के इस पर विचार किए कि नहीं हमारे साथ में जो हो रहा है भेदभाव हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। हमारे साथ में अभी थोड़ा सा संसद महोदय हम लोग पर ध्यान दिए गरीब गुरबा का, उनका विरोध कर रहा है। लोग झूठ के जो लोग कोई जनता के हित में नहीं है, ना विस्थापित के हित में है, ना किसी के हित में है। जो ये बाजार को बसाए हैं वही राम गोप, उनका कैलू गोप हमारे दल का, हमारे कमेटी का, वो भी पोस्टेड रहे हुए हैं। उनका आज बेटा ओम प्रकाश गोप है, निवारण भाई है, सारे लोग हम लोग एक साथ मिलकर अच्छे से रहते हैं। उनका ही जमीन था इनका, वही गोप का। सारे जब विस्थापित जानता है कि धुंधीबाग बाग किसका था, उनका पोता अपर पोता हम लोग के साथ में है। सारे लोग मिलकर हम लोग दुकानदारी करते हैं, सब जीते हैं खाते हैं। लेकिन इसमें भेदभाव करके मिटाना क्या अच्छा बात नहीं है। यही हम लोग इसी के छत सारे आदमी लोग बैठे हुए बैठक एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग धुंधी बाजार दुकानदार कल्याण समिति की ओर से रखा गया और इसमें हम लोग धुंधी बाजार को एक तरह जानिए कि BSL प्रबंधन ला करके बसाया था। और अभी के वर्तमान स्थिति में एक हमेशा डर बना रहता है कि कब BSL प्रबंधन आकर के लाठीचार्ज करे, कब क्या करे। तो लोगों को व्यवसायगण लड़ना नहीं चाहते हैं और कभी लड़ते भी नहीं हैं, तो इसलिए एक डर बना रहता है। बशर्ते बात रह गया बोकारो विकास का, हवाई अड्डा का, तो विकास में कोई धुंधी बाजार बाधक नहीं है, धुंधी बाजार के व्यवसायीगण बाधक नहीं है। अगर उनको विस्तारीकरण करना है तो अस्थायीकरण करें अन्य जगह। यहाँ एक बात आता है, मुद्दा लोग कहते हैं विस्थापित और अतिक्रमण वाली बात में, तो विस्थापित में हम भी हैं और अपने विस्थापित का ही माल यहाँ पर बिकता है। धुंधीबाग बाजार में साग सब्जी जो भी है, हमारे विस्थापित भाई भी आते हैं यहाँ साग सब्जी बेचने और सब। तो बाजार देखिए कम हिस्सेदारी ज़्यादा भागीदारी सबका है। ये बाजार अपना बोकारो जिले का ही है, सबका है। यहाँ कोई किसी के प्रति भेदभाव और परीक्षण नहीं है। कुछ लोग अलग मुद्दा बनाते हैं राजनीति, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसका हम लोग रोक सकते हैं। गलत राजनीति का असर नहीं, दुकानदारों के बीच में राजनीति नहीं होती। बशर्ते बात रह गया कि सांसद और विधायक सबके होते हैं, नागरिकता का अधिकार, अपना हक हुकूक के लिए हर कोई लड़ाई लड़ता है। वो धुंधी बाजार के अपने दुकानदार भाई भी लड़ते हैं कि भाई हमको कहीं व्यवस्थित कर दीजिए। इसके लिए कई बार पहल भी हो चुका है, त्रिपक्षीय वार्ता भी हो चुकी है। इस वार्ता में अगला तरफ से बार बार कहा गया है कि आप लोग का अस्थायीकरण करेंगे, लेकिन कागजी प्रक्रिया होते होते रह गए, अभी तक हुआ नहीं।
तो अगर वो चीज़ करना है तो कुछ निदान तुरंत में निकाल दिया जाए और उसको व्यवस्थित करते जिसमें सभी भाइयों का भागीदारी हो। हम लोग यही चाहते हैं कि बाजार को कहीं व्यवस्थित करेगा ताकि यहाँ मूलभूत सुविधाएं जो बोकारो वासियों को मिलता है बाजार की तरफ से वो हमेशा सुचारू रूप से मिले, महंगाई का स्तर भी सामान्य रहेगा, नहीं तो फिर मुश्किल तो बढ़ेगी सब उपलब्ध होने में। धन्यवाद।